यदि जप किया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। और यहां किस तरह से भोजन ब्राह्मणों को कराया जाए है, उसके विषय में, दान के विषय में बताया गया कि अन्य जो दान है, स्वर्ण दान, भूमि दान, ये सब महादान है, कन्यादान। तो अन्य जो दान है वो दान किए जाए तो उसके लिए ये नहीं कि हर एक किसी को दे दिया जाए। दान देने में पात्र देखना चाहिए, सामने वाला लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि यदि सुपात्र को दिया हुआ दान है तो वो कई गुना बढ़कर के हमें प्राप्त होता है। और दान यदि गलत जगह दिया है तो वो किया हुआ जो दान है उस व्यर्थ जाता है, बेकार जाता है। दान हमेशा सत्पात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। पर अन्न दान ऐसा है कि जिसमें कोई भी पात्र नहीं देखा जाता। अन्न दान तो कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए कर देना चाहिए। अन्न दान में ये नहीं देखा जाएगा कि ये पात्र है या नहीं है, कोई भी आए उसी को खिलाओ, केवल अन्नदान में। बाकी गौदान और भूमि दान, स्वर्ण दान और जो दान है उनमें ब्राह्मण देखकर ही, अच्छा यदि कोई ब्राह्मण है, गायत्री संध्या करने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। और इस तरह से यहाँ बताया गया दान की महिमा। और उसके पश्चात में अनेक प्रकार के देवताओं की पूजन की विधि और भगवान शिव को जो है कैसे भोजन भोग नैवेद्य धराना चाहिए, उसके विषय में भी यहाँ बताया। पूजा के विषय में कि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों ने जो शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का जो शिवालय बनाया है उसमें एक सेर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। देवताओं के द्वारा जो लगाया गया, देवताओं ने जैसे कई प्राचीन शिवालय है ना जो देवताओं ने स्थापना की है, कई भगवान कृष्ण ने, कई राम जी ने, तो देवताओं के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है वहां 3 सेर भोजन भोग लगाना चाहिए भगवान को। और जहां स्वयंभू प्रकट हैं, जहां भोले बाबा अपने आप प्रकट हुए हैं, वहां 5 सेर नैवेद्य का भोग भगवान का लगाना चाहिए और भगवान के नामों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार से यहाँ वर्णन करके यहाँ बताया है। और बोल शंकर भगवान की जय। और यह जप की विधि भी बड़े विस्तार से बताइए, किस तरह मंत्रों का जप करना चाहिए अलग अलग सबके लिए। और देखिए, वस्तु से जो है जीव का उद्धार नहीं होता है। वस्तु जो है वो उद्धार नहीं करती है। हमारी श्रद्धा और भक्ति हमारा कल्याण करती है। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी में हमारी श्रद्धा है, हम गंगा जी की महिमा को जानते हैं, तो गंगा जी में हम बड़े प्रेम से स्नान करेंगे तो हमें उसका फल जो है प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। तो हमें उसका फल मिलेगा। एक बार स्नान कर लो, उसी से गंगा का फल मिल जाता है। और कई बार तो स्नान करने का भी समय नहीं हो, तो श्रद्धा भाव से गंगा जी का नाम ही स्मरण कर लो, उसी से दिव्य फल की गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा है, विश्वास है। और भैया कछुआ, मछली, वो तो गंगा जी में ही पड़े रहते हैं। मछली का जन्म ही
गंगा जी के जल में होता है और पूरा जीवन उसी में मर जाती है, उसका कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और जब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि वस्तु जो है उससे कल्याण नहीं होगा, उससे लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब हमारी श्रद्धा होगी, हमारा विश्वास उसमें होगा। मीन जो है, मछली, वो तो जल में ही रहती है, पर उसका कल्याण नहीं होता गंगा जी में रहकर भी। और एक आदमी गंगा जी में स्नान करके दिव्य भगवत प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी का नाम लेने से ही गंगा के स्नान का फल मिल जाता है। अब कई लोग बोले, अब योगी जन सब कुछ छोड़ देते हैं, केवल वायु का आहार करके समाधि में बैठ करके भजन करते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, तो दिव्य फल की प्राप्ति होती है। और सर्प भी तो पवन का ही आहार करता है, वायु पीता है सर्प, पर उसे तो भगवान नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा उसकी नहीं है। मीन नहावत जल में सदा और सर्प पवन पी के रह जावे, ध्यान में बगुला मत रहे और चूहा बिल में जन्म बितावे। कई कई योगी जन ध्यान में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और वहां बगुला भी एक पैर पे खड़ा रहता है ना, पानी में देखा ना, बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है ध्यान में, पर उसका ध्यान भगवान के लिए नहीं है, उसका ध्यान मछली पर रहता है। जैसे ही एक टांग से खड़ा रहेगा और जैसी मछली आई तुरंत गोविंदाय नमो नमः। ध्यान में बगुला मत रहे और चूहा बिल में जन्म बितावे। चूहा बिल में ही रहता है, पर उसे भगवान नहीं मिलते। और यहाँ योगी जन गुफा में रहते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? चूहा भी तो बिल में ही रहता है, उसे तो भगवान नहीं मिले उसका पूरा जीवन। पर प्रेम बिना भगवान न पावे, बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो वस्तु जो है वो उससे लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किससे मिलेगा? हमारी श्रद्धा से, हमारे विश्वास से हमें लाभ मिलेगा। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा कोई और नहीं, जगदम्बा पार्वती जी ही श्रद्धा है। और विश्वास कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ ही विश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, भवानी शंकरो बंदे। भवानी कौन? पार्वती। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांस्तमीश्वर। भवानी और शंकर दोनों ही श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। इसीलिए भैया हम जो भी काम करें वो श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें, तभी हमें जो है भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर और कृपा करते हैं। और बिना कृपा के, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं कि जो उनके दरबार में पहुंच जाता है उसे वो वही वस्तु प्रदान कर देते हैं। वो देखते नहीं है फिर कि इसने क्या मांगा है मुझसे, वो देखेंगे नहीं। वो जो इच्छा करो, कोई भी पहुंच जाओ, उसको वही वस्तु भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। है? अब किसी के भाग्य में कोई चीज है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं, अब हमारे नारायण भगवान तो देख लेते हैं पहले कहीं अधिकारी है कि नहीं। अब दे दिया, उसका मिसयूज करे तो
बोले मांग रहा तो मांगता रहे, हम देंगे वही जिसमें हित होगा। पर भोलेनाथ तो ऐसे हैं महाराज, देखते नहीं है पात्र है कि कुपात्र है, इसके भाग में ये चीज है कि नहीं, एक बार पहुंच जाए। शिव पुराण में तो वर्णन आया है, जो भोलेनाथ के दरवाजे पे कहे हे महादेव महादेव, जो एक बार कह देता है महादेव, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने मुझे खरीद लिया, क्या दूं मैं इसे। एक बार यदि कह दे महादेव है? और यदि 3 बार कह दिया महादेव महादेव महादेव, तो भोले बाबा कहते हैं मैं इसे क्या दूं। ऐसे दयालु हैं भोलेनाथ, लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं। बोले कोई नहीं सुने तो वो चलो भोलेनाथ के पास चलो है? और जो चीज भाग्य में नहीं है वो भी भोलेनाथ दे देते हैं है? इसी बात को ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा एक सुंदर पद लिखा है, उसका भाव है कि ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा भी आ रहा है, और तो पार्वती जी के पास आए भोलेनाथ के चरणों में। अब भोलेनाथ समझ गए, बोले ब्रह्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से कहा, बोले माता जी एक निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? बोले आपके जो स्वामी हैं ये बड़े ही विचित्र हैं, बड़ा सुंदर भाव है। बावरो रावरो नाही भवानी, बावरो नाही भवानी, बावरो रावरो नाही भवानी, बावरो रावरो नाही भवानी। दान बड़ा दिन देख दिए बिनु, दान बड़ा देख दिए बिन, वेद बड़ाई भानी, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाही भवानी, बावरो रावरो नाही भवानी। हे देवी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे देवी आपके जो स्वामी हैं ये बड़े विचित्र हैं। अरे जिन जीवों के भाग्य में जो चीज हमने नहीं लिखी, भाग्य कौन लिखता है? विधाता ब्रह्मा जी। जन्म जब होता है उससे पहले हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। प्रारब्ध पहले बनो पीछे मिलो शरीर, पहले हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। ब्रह्मा जी पहले ही लिख देते हैं, किसके अनुसार? जो पिछले कर्म है, पिछले जन्म में कर्म खराब किए तो बोले अब की बार इसे आंख नहीं देनी, अब की बार हाथ नहीं देना, पैर नहीं देना। पिछले जन्म में इसने पाप किया, अब के बच्चे नहीं देने, अब के पिछली बार दान नहीं किया, अब के धन नहीं देना। तो भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं बोले हम तो भाग्य लिखते हैं जीवों का, संसार के लोगों का, और पिछले जो कर्म है उनके अनुसार हम भाग लिख देते हैं कि इसको धन नहीं मिलना चाहिए। और ये जीव शिव जी की पूजा करता है तो ये भोले बाबा फिर उसे दे देते हैं, तो हमारा काम सब बिगड़ जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं दानी बड़ो दिन देत दिए बिन, दानी बड़ो देत दिए बिन,
वेद बड़ाई भानी। बाबरो रावरो नाहि भवानी। बाबरो रावरो नाहि भवानी। बोले हे जगदम्बा, हे मां पार्वती, ये ऐसे हैं कि जिनके भाग्य में कुछ नहीं है उनको सब कुछ दे देते हैं। ये ऐसे पागल हैं, सोचते नहीं है कि देना चाहिए कि नहीं, सदा देते ही रहते हैं। और जिन लोगों को कभी कुछ दान नहीं दिया है, बदले में पाने का अधिकार नहीं प्राप्त है, ऐसे पापी लोगों को भी ये जो उनकी शरण में आ जाए बिना सोचे विचारे दे ही देते हैं। और ऐसे लोग अब जिनका भाग्य में जो चीज नहीं है, ऐसे लोगों को भी अब दे देते हैं, तो उससे व्यवस्था जो है वो सारी भंग हो जाती है। वेद की जो मर्यादा है, जो एक रूल है, वो टूट जाता है। शिव की दई संपदा देखत, शिव की संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत। और इनकी इस स्थिति को देख करके और जिनके भाग्य में, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नाही निशानी, सुख की नाही निशानी, तिनको रंकर नाक सवारत, तिनको रंकर नाक समारत, हो आयो नकबानी, रावरो बाबरो माहि भवानी, रावरो बाबरो नाहि भवानी। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जिनके भाल में, जिनके भाग्य में मेरी लेखनी से सुख नहीं लिखा, जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख ना ही निशानी, जिनके भाग्य में मैंने सुख ही नहीं लिखा, जिनके भाग्य में केवल दुख ही दुख लिखा है, ऐसे जीव जब इनकी शरण में आकर के इनकी पूजा कर देते हैं, उन्हें सब कुछ दे देते हैं। और ऐसे जो भिखारी हैं उनके लिए अब इन्होंने अब दे दिया, तो मुझे फिर उनके लिए महल बनाने पड़ते हैं, स्वर्ग बनाने पड़ते हैं, बेटा बेटी देने पड़ते हैं। और इनकी इनके इन वरदानों की पूर्ति करते करते मेरे नाक में दम हो गया है। तिन रंकर को नाक समारत, तिन रंकन को नाक समारत,
आयो हो नकबानी हो, आयो बाबरो रावरो नानी भवानी, बाबरो राम रोना ही भवानी। बोले इनकी वरदानों की पूर्ति करते करते मेरी नाक में दम हो गया है, अब तो आप ही कुछ करो माता जी। है? और जो दुखी दीनता दुखी इनके दुख, दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, जाचकता अकुलानी, बाबरो रावरो नाही भवानी, बाबरो राम रोना ही भवानी। ये है अधिकार सौंपिए ओ रही, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले दीन दुखियों को दे दे करके, भिखारियों को दे करके मैं तो हैरान हो गया हुआ। अब तो माता जी या तो आप इनको सुधार दो, इनसे कह दो कि किसी को कुछ ना दे ऐसे। अब पार्वती जी हंस गई, बोले हम समझ गए कि ये सुधरने वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही देते रहेंगे। अब एक ही काम करो, एक ऑप्शन और है। पार्वती जी बोली पहला ऑप्शन तो बेकार है, सुधरने वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही देते रहेंगे। तो बोले एक ऑप्शन और है। ब्रह्मा जी बोले एक काम और है फिर तो। पार्वती जी बोले क्या? बोले एक काम करो, फिर हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे बस की नहीं है अब इस हमारा जो पद है ब्रह्मा का, ये और किसी को दे दो, हमारे बस की नहीं है। ये है अधिकार सौंपिए हो रही, भीख भली में जानी, भीख भली में जानी, बाबरो रावरो नाही, बाबरो रावरो नाही भवानी। ब्रह्मा जी बोले हम तो नौकरी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा देके जा रहे हैं, हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी। अब ये अधिकार किसी और को दे दो, हमारे बस की नहीं है। इससे तो अच्छा, ऐसी नौकरी से अच्छा तो हम भीख मांग लेंगे, खा लेंगे तो ठीक है। भीख भली में जानी है? और बोले आपके इस गृहस्थी को देख करके लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी हंस रही हैं। खुद तो कैलाश पर्वत पे रह रहे हैं और इनकी शरण में जो आ जाता है उसे सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दे देते हैं। शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, शिव की संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी, श्री शारदा सिहानी, बाबरो रावरो नाही भवानी, बाबरो रावरो नाही भवानी।
आपके घर की स्तुति को देख करके श्री माने लक्ष्मी और सरस्वती ये भी देख देख करके आपकी हंसी उड़ाती है। तो अब तो बड़े प्रेम, अब ब्रह्मा जी प्रेम ही प्रेम में स्तुति के साथ में विनोद भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, प्रेम व्यंग जुत सुन विद हरि हर बानी, सुन हरि विद हर बानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी महेश मन ही मन। जगत मात मुस्कानी, जगत मात मुस्कानी, बाबरो रावरो मात भवानी, बाबरो रावरो मात भवानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, प्रेम से प्रशंसा भी कर रहे हैं, स्तुति तो कर रहे हैं ब्रह्मा जी, पर उस प्रशंसा स्तुति में भी विनोद है, व्यंग के बाण चला रहे हैं। और जिसको सुन करके सुन विधि बर बानी, तुलसी मुदित, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, तुलसीदास जी का पद है ये जुसरा, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, महेश भोले बाबा मन ही मन सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। मुदित महेश मन ही मन, जगत मात मुस्कानी, और जगत जननी मां पार्वती जी भी प्रसन्न हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ऐसे पागल हैं, हम तो परेशान हो गए इनसे, तो ऐसे दयालु हैं भोलेनाथ, जो मांगता है उसे वही प्रदान कर देते हैं, आशुतोष है। हर हर महादेव, भैया हर हर महादेव जोर से बोला करो, हाथ उठा करके, समझे? कैसे बोलोगे? आवाज तुम्हारी निकली ना, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे बोलोगे? आवाज ही ना आ रही तुम्हारी, जोर दे बोलो। हर हर महादेव क्यों बुलवाया जाता है, इसका मतलब जानते हो? हर 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 माने हरण करना। भक्त कहते हैं, हे प्रभु आप हमारी अज्ञानता को, हमारी मूढ़ता को, हमारी जड़ता को, हमारे दुखों को हरण कर लीजिए। इसीलिए हर हर महादेव, हर हर मतलब हरण कर लो, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारी दुर्बुद्धि को, सबको आप हरण कर लो। हे आशुतोष हम आपकी शरण है, इसीलिए हर हर। अब हर हर महादेव कहो, चाहे हरि शरणम कहो, कहते ना हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो मतलब एक ही है, चाहे हरि कहो चाहे हर कहो। हरि शरणम का भी मतलब यही है, हे हरि हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे दुखों को हरण कर लो। और हर हर महादेव का भी वही मतलब है। तो जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं, इसीलिए बुलवाया जाता है हर हर महादेव। तो यहाँ शिवलिंगों के विषय में बताया गया किस तरह से शिवलिंगों का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ विविध प्रकार के शिवलिंगों के विषय में बताया, जैसा कि अभी आप सबने श्रवण किया। अनेकों प्रकार के शिवलिंग जो है होते हैं। एक रसलिंग होता है, रसलिंग यानी पारे का, पारा होता है ना, पारे का जो शिवलिंग बनाया जाता है उसे कहते हैं रसलिंग। तो रसलिंग की उपासना ब्राह्मणों के लिए उत्तम बताई गई है ना। और तो ब्राह्मणों को रसलिंग की पूजा जो है करनी चाहिए। और क्षत्रियों के लिए बाणलिंग, बाणलिंग यानी नर्मदा नदी से जो प्रकट होते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। देखो, और जो लिंग है सोने का है, चांदी का है, पारे का है, स्फटिक का है या अन्य पत्थर का है, उनके लिए शिवलिंग बना करके उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनमें प्राण डाले जाते हैं। प्राण नहीं है तो शरीर बेकार है ना, प्राण निकल जाए तो क्या है, मुर्दा है। तो उसी प्रकार जब मंदिर में मूर्ति विराजमान की जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण डाले जाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है। और तो पर सालिग्राम भगवान, सालिग्राम भगवान जो गंडकी नदी से प्रकट होते हैं, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार जो नर्मदा नदी से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, बाण में, बाण गंगा से जो प्रकट होते थे, बाणेश्वर, बाणलिंग, नर्मदेश्वर, उनको भी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको बस घर में ले आओ और पूजा शुरू कर दो। अन्य जो है उनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं। और एक होता है पार्थिव शिवलिंग। तो कई जगह पे तो पार्थिव पूजन की बड़ी विशेषता है। बढ़िया मिट्टी ला करके अच्छी मिट्टी से फिर जो है शिवलिंग, और वो नीचे पीठ बनाई जाती है, और फिर उन भगवान को जो है पीठ बना करके बढ़िया शुद्ध पवित्र मिट्टी ला करके जल डाल करके उसको बढ़िया जल लहरी और पीठ बना करके शिवलिंग बना करके आवाहन करके और जल से पंचामृत से स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य धरा करके बड़ी स्तुति कर करके पूजा उसकी करनी चाहिए। तो यहाँ उसके विषय में भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उन्हें श्वेत वर्ण की मिट्टी लेनी चाहिए, श्वेत सफेद मिट्टी लेकर के तब जो है ब्राह्मणों को शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वैश्यों को रक्त वर्ण की लाल मिट्टी लेकर के वैश्यों को, और क्षत्रियों को
क्षत्रियों को लाल और वैश्यों को पीली मिट्टी लेनी चाहिए और शूद्रों को काली मिट्टी लेकर के, और नहीं मिले तो फिर जो मिल जाए सो ठीक है, नहीं करो तो उससे तो अच्छा ही है कुछ ना कुछ, फिर तो जो उपलब्ध है उससे ही करो। और इस तरह से सुंदर जो है शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन विसर्जन, और पूजन हो जाए फिर उसका विसर्जन नदी में कर दिया जाता है। तो उससे भी यहाँ बताया गया है कि जो वस्त्र की इच्छा है उसे 500 पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, जैसे धन की इच्छा है उसे 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, और अलग अलग कामनाओं के लिए हजारों की संख्या यहाँ बताई है कि अमुक कामना के लिए अमुक 1000 शिवलिंग बनाना चाहिए। और जो 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव मिट्टी के बना लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो कई कई प्रांतों में तो महाराज आज भी लोग बनाते हैं, सावन का महीना आता है या जब भी शुभ समय आता है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके कई गांवों में, कई प्रांतों में तो ब्राह्मण भी उसके स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो बना करके पूजा करते हैं। तो ये शास्त्र की विधि यहाँ है कि पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसका पूजन करना चाहिए और भगवान की स्तुति जो है करनी चाहिए। और पूजन में, शिव जी के पूजन में भगवान का नैवेद्य लगाना चाहिए, बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान के पूजन में, क्योंकि बेलपत्र की भी अनंत महिमा है। और भस्म धारण करना चाहिए, क्योंकि भस्म की भी अपनी एक अलग महिमा है। भोले बाबा को भस्म जो है वो बड़ी प्रिय है। बिना भस्म के और बिना उसके बेलपत्र के इत्यादि के भगवान की जो प्रिय वस्तु चीज है उनको अवश्य चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए पूजन में। अब कई जगह क्या होता है, वैसे तो भारत में तो हर जगह बेलपत्र उपलब्ध है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ बेलपत्र नहीं मिल सके, पर फिर भी अब कई बार संयोग ऐसा होता है कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बेलपत्र नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उसकी जगह पर विधान बताया गया है कि सोने का बेलपत्र बना करके शिव जी पे चढ़ा देना चाहिए, बेलपत्र का अभाव है तो बोले ठीक है, अब संसार के लोग तो चढ़ा सकते हैं, पर जो विरक्त लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो बेचारे सोने का बेलपत्र कहाँ से लाएंगे। एक उपाय और बताया कि उसके लिए फिर क्या किया जाए, बोले बेलपत्र लेकर के सुखा करके उसे रख लिया जाए और बेलपत्र की लकड़ी को चंदन जैसे घिसके, चकुलिया पर घिसके और फिर तिलक लगाते हैं जैसे, ऐसे भगवान को चढ़ा दो, या सूखे बेलपत्र रख लो डिब्बी में और उसको लेकर के चढ़ा दो। लेकिन बेलपत्र जो है अवश्य चढ़ाना चाहिए। आक धतूरा आदि जो है भगवान को जो प्रिय है वो सारी वस्तुएं भगवान को। और बेलपत्र जब चढ़ावें तो देखा जाए बेलपत्र में छिद्र ना हो, टूटा कटा हुआ फटा हुआ ऐसा बेलपत्र ना हो, जिसका खंड हो रहा हो, टूटा हो, छेद हो ना, बढ़िया सुंदर। अखंडैर्बिल्वपत्रश्च पूजयेत् शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडैर, जिसके खंड ना हो, ऐसा दिव्य सुंदर बेलपत्र यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाए, पूजयेत् शिव शंकरम, तो कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र चढ़ाना से कोटि कन्याओं का, कोटि कन्या महादानम, एक कन्या का यदि दान किया जाए तो वो महादान है ना। स्वर्णदान, गौदान, भूमिदान और कन्यादान, ये दान नहीं है, ये क्या है, महादान। तो
एक कन्या का दान हम करते हैं तो महादान हो जाता है। तो बिलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। इसलिए बेलपत्र की अनंत महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिहाधम त्रिजन्मनि पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के जो हमारे पाप हैं, त्रिजन्मनि पाप संहारम, 3 जन्म के पाप हमारे बेलपत्र चढ़ाने से नष्ट हो जाते हैं। और बेलपत्र लेकर के बढ़िया उस पर राम राम लिख करके, कृष्ण लिख करके भगवान को यदि चढ़ाओ तो भोले बाबा और प्रसन्न हो जाते हैं, है? हर हर महादेव। क्योंकि जो बेल पत्र है वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। बेलपत्र की उत्पत्ति कहां से है? लक्ष्मी स्तन उत्पन्न, लक्ष्मी जी के स्तनों से बेलपत्र की उत्पत्ति है। तो बेलपत्र जब हम भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए, क्योंकि इसकी भी एक कथा है। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि मुझे आपकी भक्ति दे दो, आप मुझे अपने चरणों की। तो भगवान बोले भक्ति चाहिए तुम्हें? बोले हाँ। तो बोले भाई ये तो हम तुमको नहीं दे पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली क्यों नहीं दे पाओगे? आप नारायण होकर के, भगवान होकर के नहीं दे पाओगे तो कौन देगा? बोले देखो हर व्यक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो बोले भक्ति देने का काम तो भोले बाबा ही करते हैं। बिना भोले बाबा के, बिना शिव जी के कृपा के भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। शंकर भगति कृपा बिन भगति न पावत मोर। भगवान कहते हैं बिना शिव जी की कृपा के मेरी भक्ति इस जीव के लिए प्राप्त नहीं होती। भले ही भगवान के हम उपासक हैं, वैष्णव हैं, पर भैया शंकर जी की पूजा करो तो वो भक्ति प्रदान करेंगे। वैष्णवों को भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखो अब कई लोग कहते हैं कि वैष्णव होकर के हम तो राम जी कृष्ण जी के उपासक हैं, अब शिव जी की उपासना कैसे करें? तो भैया देखो अब ये कंफ्यूजन कई लोगों के साथ होती है कि बोले हम तो, हमारे इष्ट तो वो हैं, अब हम फिर दूसरे की पूजा क्यों करें? तो भैया इष्ट तो एक ही होता है, अपना इष्ट जो है वो एक ही है। अब किसी का भोलेनाथ हैं, किसी के राम जी हैं, किसी की देवी मैया हैं, किसी के हनुमान जी हैं। अब जिसकी जो भावना है, जिसका जो इष्ट है, तो अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए, अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए भक्ति में। भक्ति में यदि अनन्यता नहीं है तो वो पुष्चली है। जैसे पुष्चली स्त्री होती है ना, अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती है, वैसे ही हमारी भक्ति में अनन्यता नहीं है तो हमारी भक्ति भी पुष्चली है। कई लोग होते हैं आज हनुमान जी पे, कल शंकर जी पे, परसों पर मां गए, फिर कभी साईं बाबा पे, कोई फलाने बाबा पे, कभी मजार पे, कभी यहाँ। अरे तेरा भला हो, 50 जगह यदि मत्था टेकोगे तो कहीं भला होने वाला नहीं है, कुआं में ही जाओगे फिर। और कई लोग तो महाराज अपने सनातन धर्म को छोड़ करके ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। अब हो सकता है कि हमारी बात किसी को बुरी लग जाए, पर अभी तो बुरा मानना नहीं, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन कथा करनी है भैया, पीछे भले मान जाना है। और मान जाओ तो फिर मान जाओ भैया,
जो सत्यता है वो तो कहेंगे ही, क्योंकि सच कड़वा होता है, पर तुम्हारे कल्याण के लिए है। अरे अपने धर्म में ऐसे ऐसे भगवान हैं जो तुम मांगो वो मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी ना समझी है, बुद्धि पे ऐसे पत्थर पड़ जाते हैं ऐसे मूर्खों का संग करके कि पता नहीं कहां का मजारों पे और वहां जाकर के, अरे जो मरा हुआ है, जो खुद अपना उद्धार नहीं कर पाया, वो तुम्हारा दुख क्या दूर करेगा? जो आदमी मर गया प्रेत योनि में भटक रहा है, रो रहा है, जो अपना उद्धार नहीं कर पा रहा, जो खुद बंधा हुआ है, वो दूसरे को खोल सकता है? जो खुद बंधन में है। ऐसे जगह जाकर के अब लोग बेचारे भोले वाले हैं, जैसा बहका दिया वैसे ही बोले चलो बच्चा हो जाएगा। अरे खुद के नहीं हुआ, उनके तो तुम्हारे कैसे हो जाएगा उसकी पूजा करने से? भूत प्रेतों की उपासना करोगे तो ये जन्म बिगड़ेगा, न जाने कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। जे न भजई हरि हर चरण, भजई भूत घन घोर, तिनकी गति मुह देह विद, यह जननी मति मोर। भरत जी कहते हैं मां, जो भगवान जे न भजई हरि हर चरण, जो भगवान हरि विष्णु को छोड़ करके, हर भोलेनाथ को छोड़ करके जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है। कई लोग होते हैं ना जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के जो बेटा बेटी होने वाले, उनका वंश खत्म हो जाता है, वंश में कोई नहीं बचता, और मरने के बाद कितने कितने करोड़ों जन्म उनके नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुर्गति होती है। इसीलिए भैया उपासना करनी है, भक्ति करनी है तो केवल भगवान हरि की। नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए भगवान के चरणों में। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो उसका एक ही पति होता है, पति सेवा करती है, पर पति तो एक ही है, उसका सर्वस्व जो है, अपना सर्वस्व जो है वो अपने पति के लिए सौंप देती है। पर अब ये नहीं कि पति का ही सम्मान है, सम्मान अपने सास ससुर का भी करती है, सास ससुर के लिए प्रणाम करती है, और भी जो परिवारी जन है सबका सम्मान करती है। उसी प्रकार हम अपने इष्ट की पूजा करें, सर्वस्व उनको अर्पण करें, पर अन्य देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करें। पतिव्रता स्त्री की तरह अब अपने पति का पूजा करें, सम्मान करें, वो पतिव्रता है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पति को वो गाली दे तो तेरा पति तो ऐसा है? अपने पति की पूजा करे, उसे भगवान समझ करके, ये तो ठीक है, पर दूसरे के पति को गाली दे ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार हम अपने इष्ट की पूजा करें, पर दूसरे के जो इष्ट हैं, अब शिव जी के हम उपासक हैं तो राम जी के मंदिर में जाओ तो प्रणाम करो। हम कृष्ण जी के उपासक हैं, राधा गोविंद के हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर के उनको भी पूजा करें, प्रणाम करें, हैं? देवी जी के मंदिर में जाएं तो वहां भी प्रणाम करें, उनका अपमान थोड़ी ना करना है? क्योंकि हैं तो सब एक ही, पर फिर भी एक अनन्यता है। तो भोले बाबा, अब हम भले ही वैष्णव हैं, भक्त हैं भगवान के, पर उपासना की है भगवान की, भगवान की उपासना की तो भोलेनाथ की पूजा करें, भले रामकृष्ण के उपासक हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ की पूजा करें, उपासना करें और भोले बाबा से यही मांगें, हे प्रभु मेरा मन श्याम सुंदर बांके बिहारी ने छीन लिया है, उनके हम सेवक हैं, आप ऐसी कृपा करो कि आप भी हमें प्रभु की भक्ति दे दो, उनके चरणों की भक्ति हमें दे दो। रुक्मिणी जी गई ना मंदिर में गौरी जी के में, तो गौरी जी की पूजा कर रही हैं, पार्वती जी की पूजा कर रही हैं, पर वरदान क्या मांग रही हैं? बोले हे माँ, हे जगदम्बा, ऐसी कृपा करो श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। सीता जी भी गई तो गौरी जी से यही मांगा, मन जाहे राचे उमले सोवज सहर सुंदर सामरो, आशीर्वाद दिया। बोले तुम्हारे मन में जो सामरे सलोने हैं वही तुम्हें मिलेंगे। तो उसी प्रकार हम भी भोलेनाथ की पूजा करें और कहें, हे प्रभु भक्ति हमें दे दो। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मुझे भक्ति चाहिए, तो विष्णु भगवान ने, नारायण भगवान ने कहा कि भक्ति तो हम नहीं दे पाएंगे, ये डिपार्टमेंट तो भोलेनाथ को दे रखा है, उनकी कृपा से। शिव जी की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करूं? बोले उनकी पूजा करो, उपासना करो, भक्ति करो, प्रसन्न हो जाएंगे तो दे देंगे। तो लक्ष्मी जी ने शिव जी की उपासना की और अपने स्तर को काट करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया। उससे ही बेलपत्र की उत्पत्ति हो गई। तो बेलपत्र जो है स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो भक्ति यदि चाहिए तो भगवान ही हमें देते हैं। नरसिंह मेहता जी हुए ना, सुना है नरसिंह जी का नाम? जूनागढ़ में, गुजरात प्रदेश में नरसिंह जी थे। पूर्व जन्म में तो महाराज मुचकुंद थे ये, भगवान की आज्ञा हुई तो नरसिंह के रूप में गुजरात में। जिस समय जन्म हुआ इनका बहुत पाखंड था गुजरात में, इतना पाखंड था कि कोई कंठी माला तिलक लगा के दिख जाए तो लोग उसको हंसी उड़ाते थे। कोई भक्ति नहीं करता था, पाखंड था। तो भगवान ने नरसिंह जी को भेजा। तो नरसिंह जी का जन्म हुआ तो थोड़े से बड़े हो गए तो माता पिता समाप्त हो गए। अब बड़े भाई थे वो थानेदार थे, संपत्ति बहुत थी। तो नरसिंह जी पढ़ने लिखने में मन नहीं था, थोड़े बहुत पढ़े लिखे। तो भाभी जो थी वो बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। तो भाभी ने कुछ ऐसे वचन उल्टे सीधे कहे, पड़ा रहता है, काम नहीं करता है, कुछ काम धाम किया कर, निठल। तो नरसिंह जी घोड़ाओं की सेवा करते रहते थे और संतों के संग चले जाते, वहाँ भजन कीर्तन करते, कथा सुनते। भक्ति मार्ग बचपन से ही संस्कार ऐसे थे।
एक दिन आए नरसिंह जी तो भजन सत्संग में से आए तो देर हो गई। आए एक दिन भजन सत्संग में सो, बोले सत भाई भाभी दीजे नेक पानी है। भाभी जी प्रणाम करता हूं, मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है, थोड़ा जल दे दो। पहले से ही गुस्से में थी, चिढ़ती थी, और जैसे ही पानी मांगा, मूली जुसगानी मानो सिंगनी घुर्रानी, राखूं भर भर के पानी मानो तेरी नौकरानी हूं। तेरी नौकरानी हूं मैं, जो तेरे लिए पानी दूं, खाना बनाऊं, ऑर्डर कर देता है यहाँ करके है? काम दाम का कुछ है नहीं, निठल्ले निकम्मे। कहां गया था सुबह से? नरसिंह जी ने सोचा यदि मैं कह दूं कि संतों के पास गया था तो ये तो संतों के नाम से चिढ़ती हैं, कथा कीर्तन के नाम से, पर भक्त हैं, झूठ नहीं बोल सकते। बोले भाभी जी वो कथा हो रही थी तो कथा में सुबह का गया है, शाम हो गई कथा में। बोले हाँ। बोले जा कथा वाले महाराज से ही खा, उसी से मांग, इन लोगों पे तो कोई काम है नहीं है? कोई काम नाम थोड़ी है तेरे घर में। अरे दुकान पे बैठा कर ये है वो, उल्टी सीधी बात कहने लगी। नरसिंह जी सुनते रहे, बोले कोई बात नहीं भाभी जी, थोड़ा सा जल दे दो, थोड़ा कुछ खाने के लिए भी दे दो। उसमें से क्रोध आ गया। बोले जा, तुझे तेरे संतों की सौगंध है, तुझे तेरे भगवान की सौगंध है, आज के बाद इस हवेली में पैर नहीं रखना। वो संत ही तुझे खिलाएगा, तेरा भगवान ही तुझे खिलाएगा, जा उन्हीं के पास जा। कथा में था, सत्संग में था, कीर्तन में था, है? काम धंधा कुछ है नहीं, भग यहां से। पहले भी डांटती फटकारती रहती थी, पर आज जब भगवान की सौगंध दिला दी, नरसिंह जी का हृदय टूट गया। अति कठोर ठोकर लगी, ये भयो चकनाचूर, ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक मंदिर। ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक जंगल। ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक मंदिर। ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक मंदिर। आ गयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। भयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। और नरसिंह जी ने दौड़ लगाई, कहां जाऊं, कोई अपना नहीं है संसार में। अति कठोर ठोकर लगी, ये भयो चकनाचूर। बोले जिन्हें मैंने अपना समझा था, आज उस भाभी ने घर से निकाल दिया, कहां जाऊं। और भैया जब संसार में कोई काम नहीं आवे, कोई द्वार तुम्हारा नहीं हो, तो बस एक ही द्वार बसता है, वो हरि का द्वार है, भगवान का द्वार है। संसार से ठोकर लगी, अति कठोर ठोकर लगी, ये भयो चकनाचूर, ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक मंदिर। जंगल में एक शिव जी का शिवालय था, पुराना मंदिर, जंगल में कोई जाता नहीं था, पर भोले बाबा ऐसे हैं जो कहीं भी मंदिर मिल जाएगा। तो गयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। शंभु भोले बाबा के द्वार पे जाकर के गिर पड़े भूखे प्यासे, और कहा हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप तो बड़े दयालु हैं। मैंने सुना है जो आपके दरवाजे पे एक बार आ जाता है वो कभी उसका तो कल्याण हो जाता है। हे प्रभु, मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरी भाभी ने मुझे डांट के भगा दिया, माता पिता है नहीं, पर आप तो जो अनाथ हैं, संसार में जिसका कोई नहीं है उसके आप हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, विश्वनाथ। जिसका कोई नहीं उसके जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। और भैया जिसके ऊपर विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, फिर वो अनाथ हो नहीं सकता।
क्षण बोले प्रभु अब तो आप ही हैं, और गए सरोवर से एक, अब जंगल में कुछ था नहीं, एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और पत्ते में जल भर के लाए और भोले बाबा पे चढ़ा दिया। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, नित्य सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, नित्य स्नान कराऊं। मैं तो अगड़ बम नित गाऊं, जल सो स्नान कराऊं। जल सो स्नान कराऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो चावल चरण चढ़ाऊं, मैं तो चावल चरण चढ़ाऊं। बम अगड़ बम बम गाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। बम अगड़ बम बम गाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। और कीर्तन करने लगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। और नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। पहला दिन बीत गया, भूखे प्यासे हैं, नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं और मुख से भगवान का कीर्तन करके नृत्य कर रहे हैं। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, थारो गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। थारो नचायो नाचू सामरा, थारो नचायो नाचू सावरा। थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो हुक्म बजाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो हुक्म बजाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो हुक्म बजाऊं। थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की सेवा टहल बजाऊं बजाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। जय हो हरे हरे। और देखिए नरसिंह जी का भाव कितना सुंदर है। हमारे घर में यदि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो बीपी हाई हो जाता है, और बच्चे हमारी बात नहीं सुनते टेंशन हो जाती है। पर नरसिंह जी कहते हैं मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते तो मुझे गुस्सा नहीं आता। घर के प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ। घर के प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ।
घर के प्राणी कहो न माने मन मन खुशी बनाओ। घर के प्राणी कहो न माने मन मन खुशी बनाओ। तेरे या मंगल विधान में, तेरे या मंगल विधान में, तेरे या मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। हे प्रभु आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। यदि घर वाले नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, आप खुश हो ना। हम तो उसमें खुश हैं जिसमें तेरी रजा है। भक्त कौन? हम तो उसमें राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। यूं तो वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। और नरसिंह जी कहते हैं यदि बीमार हो जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, है? हम बीमार हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। नरसिंह जी कहते हैं यदि बीमारी भी हो जाए तो भी कोई दुखी की बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है। नरसिंह जी कहते हैं जो तू तन को रोग लगावे और शोर सो जाओ। जो मेरे तन को रोग लगावे और सोए जाओ। हे ठाकुर यदि शरीर में कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाए तो वैद्य के पास दवाई लेने नहीं जाते। जो तू तन को रोग लगावे और शोर सोए जाओ। जो तू तन को रोग लगावे और सो जाओ। हाँ जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। झपट गोद में आऊं आऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। और नरसिंह जी नाच रहे, 6 दिन निकल गए कीर्तन करते करते, भूखे प्यासे भोलेनाथ को मना रहे हैं। जो भी रूखा सूखा देवे सबई प्रेम से पाओ। रूखा सूखा सूखा देवे सबई प्रेम से पाओ। जो भी रूखा सूखा देवे सबई प्रेम से पाओ। खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी, तेरो ही भोग लगाऊं लगाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। मारा गिरधर लाल थारो आज 7 दिन हो गए नाचते नाचते कीर्तन करते करते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और नरसिंह जी 7 दिन से भूखे प्यासे मूर्छित होके गिर पड़े, और जैसे ही गिरे पार्वती जी और भोलेनाथ प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रसन्न भये शिव राजा, प्रसन्न
भरवाया, हर मांग मांग भरवाया, हर मांग मांग सब पाया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। नरसिंह जी को उठाया, बस उठो। और नरसिंह जी जैसे ही उठे, ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही, वरदान मांगो वरदान मांगो। पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझसे वरदान मांग लो। नरसिंह जी छोटे से बालक हैं, बोले महाराज क्या वरदान मांगू मैं आपसे, मैं तो वरदान मांगना जानता ही नहीं हूं। वरदान कैसा होता है, क्या मांगा जाता है? बोले बाबा और नरसिंह जी यहाँ विराजमान हो जाओ, आप सभी बरात जाओ। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो नरसिंह जी कह रहे हैं प्रभु मैं क्या मांगू, छोटा सा हूं, बालक है। बोले प्रभु जब रावण जैसे विद्वान आपसे कुछ नहीं मांग पाए, रावण सो विद्वान बड़ो, सुलियो बर तुच्छ कुदैव को मार्यो, मोहित तो नाही हिताहित बोध, अबोध अयान हूं बाल गमारो। हे प्रभु मैं तो अबोध हूं, बालक हूं, अबोध अयान हूं बाल गमारो। अब श्री चरणन में यही विनती, प्रभु आप ही मन में सोच विचारो। देव वही वरदान कृपा कर, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। हे प्रभु मैं तो बालक हूं, मेरी अल्प बुद्धि है। रावण जैसे विद्वान जब मांग नहीं पाए, तो मैं तो छोटा सा बालक हूं, अल्प ज्ञान वाला हूं। प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना आता, अब श्री चरणन में यही विनती, प्रभु आप ही मन में सोच विचारो। आपने कहा वरदान देने के लिए, तो देव वही वरदान कृपा कर, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वही वरदान आप मुझे दे दीजिए। भोले बाबा ने देखा, देखने में तो छोटा सा बच्चा है ये, कहता है कि मांगना नहीं आता, और इसने ऐसी चीज मांग ली जो रावण जैसे विद्वान भी नहीं मांग पाए। ये संसार के लोग भी कोई हीरा मांगता है, कोई सोना मांगता है, कोई धन संपत्ति मकान दुकान बेटा बेटी मांग लेते हैं, पर इसने तो हमारे प्रिय, और हमारे प्रिय कौन है? भगवान का प्रिय कौन? स्वयं नारायण श्री हरि। बोले इसने इतनी बड़ी चीज मांग ली। बोले बाबा बोले देखने में तो ये बालक है, अरे देखन को ये बालक है, पर पालक लोकन को तो लगे हैं। देखन को ये बालक है, पर पालक लोकन को तो लगे हैं। अब लोक अलौकिक बालक ये अपने पन को जिए भाव जगे हैं। और ये मांग करे, इसने मांगा क्या? जय हो। ये मांग करे हम रे प्रिय की, हम रो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे हैं। अब देन परे वरदान इसे, जिससे गुजरात पाखंड भगे हैं। अब देन परे वरदान इसे, जिससे गुजरात पाखंड भगे हैं।
इसने मांगा क्या? ये मांग करे हमरे प्रिय की, और हमरे प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे हैं। अब दैन परे वरदान इसे, जिससे गुजरात पाखंड भगे हैं। बोले बेटा तुमने ऐसा वरदान मांगा, हमारी प्रिय वस्तु और हमारे प्रिय तो श्री कृष्ण हैं, है? संसार में और कोई प्रिय नहीं है, राम जी श्री कृष्ण ही प्रिय है। तो बोले महाराज मुझे संसार की चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा मोए और कछु ना चाहिए, मोए राधा कृष्ण मिलइए, मोए राधा कृष्ण मिलइए। बोले मुझे भी संसार की चीज नहीं चाहिए, मुझे भी जो आपके प्रिय हैं। बोले वो यहां नहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगे? बोले उसके लिए तो भैया नरसी बेटा तो मैं वृंदावन चलना पड़ेगा। तो बोले चलो महाराज तुम जहां ले चलोगे वहीं चलेंगे, अब तो आपकी शरण में है, जहां ले चलोगे वहीं चलेंगे। तो बोले बाबा बोले चलो। बोले वृंदावन में, अब वृंदावन ले जा रहे हैं नरसी को, है? आप भी चलोगे वृंदावन? हाथ उठा दी, हाँ ले चलो, ऐसे थोड़ी जाओगे, है? तो चलो, अभी तो कथा पूरी करनी है? तो मन से चले। तो जी गणेश जी, जजमान जी भी कह रहे, बोले हाँ चलो। तो चलो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जय हो। मन से चलना है, जय हो। मन से चलना है, और तालियों से। किराया लगेगा ना, बिना किराए के थोड़ी जाओगे, तो किराया तालियों का, और आंख मीच करके सब गाएंगे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जय हो। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्यारो वृंदावन धाम है, सब धाम में प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामों में प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। हाँ सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। राधे 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 राधे। अभी हाथ उठा करके राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। श्यामा 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 रामा
मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। मिट जाए कष्ट तमाम, मिट जाए दुख तमाम, तू भज ले राधा राधा। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। श्री राधे वृंदावन में जब जाएंगे तो क्या करोगे सबसे पहले? प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे, 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 परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे तन को मिले विश्राम, तेरे मन को मिले विश्राम, तू भज ले राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। श्री राधे दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, 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 अक्षय तीज को चरण दर्श सब पाते हैं, अक्षय तीज को पाते हैं, तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, तू भज ले राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, ओ मिले कुंज बिहारी छोड़ के
कामचारी चलो रे मन से राधे 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 नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। और भोलेनाथ नरसिंह को लेकर के श्री धाम वृंदावन में पधारे और श्री धाम वृंदावन में जाकर के मर्यादा है कि वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, तो बोले बाबा गोपी बने और नरसिंह जी को भी गोपी बनाया। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन में आज भी शिवलिंग का दर्शन है गोपी रूप में, बढ़िया सुंदर लहंगा चुन्नी नथ लगा करके और बढ़िया श्रृंगार भगवान का होता है वृंदावन में। तो गोपीश्वर रूप में आज भगवान का दर्शन हमें भी यहाँ हो रहा है। Thank you.
रंगे